इस बीच यूक्रेन के साथ करीब 2.5 साल से चल रहा रूस का युद्ध रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। युद्ध के खर्च की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर बोझ लगातार बढ़ रहा है और यह आशंका है कि रूस की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में फंस सकती है। युद्ध की वजह से रूस में ब्याज दर बहुत ऊपर है, महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है, विदेशी निवेश लगातार कम हो रहा है और साथ में मैन्युफैक्चरिंग पर भी चोट पहुंच रही है। सर, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से रूस के मंदी में जाने की आशंकाएं अब दिखाई देने लगी हैं? विपुल जी, हमारी निगाहें इस समय चूंकि मध्य पूर्व पर हैं, पश्चिम एशिया पर हैं और यहाँ के विवादों पर हैं, पर रूस और यूक्रेन का युद्ध भी जारी है और चल रहा है। शांति के प्रयास वहाँ भी औंधे मुँह गिरे हैं, असफल हो चुके हैं। पुतिन ने हाल में अपने एक बयान में ये भी कहा है कि पूरा यूक्रेन हमारा है। पर उससे ज़्यादा गंभीर बात पुतिन ने पिट्सबर्ग की रशियन इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में की। एक सालाना बैठक होती है पिट्सबर्ग में, जहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में, जहाँ पर दुनिया भर के उद्यमी आते हैं। तो प्रतिबंधों के कारण सीमित आवाजाही होती है, लेकिन फिर भी सेंट पीटर्सबर्ग की इस बैठक में पुतिन ने यह कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ खिसक रही है और इसे हर हाल में मंदी से रोकने की कोशिश करनी होगी। तो हम समझते हैं डेटा पॉइंट के जरिए कि रूस की अर्थव्यवस्था में इतने लंबे चले 2 साल चले, 2.5 साल चले युद्ध के बाद अब स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है और क्यों राष्ट्रपति पुतिन को यह चेतावनी देनी पड़ी कि रूस की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है। तो एक तो जीडीपी में तेज गिरावट है। जो पहला क्वार्टर 2025 का था, इसमें केवल 1.4% की विकास दर रही, जो 2 साल में सबसे कमजोर है। पॉलिसी रेट्स बहुत ऊंची हैं, 20% का पॉलिसी रेट है। ऐसी स्थिति में, प्रतिबंधों की स्थिति में, ना तो निवेश है, ना कोई कर्ज लेने वाले मौजूद हैं। कर्मचारियों की, लेबर की बड़ी कमी है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन कुछ निचले स्तर पर है, लेकिन लेबर नहीं है क्योंकि काम उपलब्ध नहीं है। महंगाई का दबाव है, डिफेंस का खर्च लगातार बढ़ रहा है। एक लंबे युद्ध में 2-3 साल से रूस उलझा हुआ है, जिस वजह से अर्थव्यवस्था में बाकी निवेश नहीं आ रहा है। और जीडीपी का 20% हिस्सा गैस और तेल से आता है। इनके दामों में उतार चढ़ाव और प्रतिबंध का जोखिम है और नए प्रतिबंध रूस के सर पर खड़े हैं। सर, लेकिन अभी से अगर आर्थिक मंदी की एक तस्वीर अगर वहाँ दिख रही है, तो फिर रूस पर जो यूरोपियन यूनियन के जो नए प्रतिबंध आ रहे हैं, उसके बाद क्या हश्र होगा सर? हाँ, यही मैंने इशारा किया कि 18वीं किश्त रूस के पर प्रतिबंधों की आ रही है और इसके बाद रूस की, इसीलिए पुतिन ने यह संकेत दिया कि रूस की अर्थव्यवस्था के मंदी में फंसने का अब खतरा काफी गंभीर है। जो प्रतिबंध आ रहे हैं, जो प्रस्ताव प्रतिबंध का आया है, उस हिसाब से 2027 तक रूस से गैस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इससे ईयू को जो मिलने वाली, यूरोपियन यूनियन को जाने वाली गैस है, इससे रूस की आमदनी जो इस समय करीब करीब 19 बिलियन यूरो है, वो घट के शून्य हो जाएगी। तेल की कीमत जो $60 पर बैरल की गई थी, उसे घटाकर $45 पर बैरल किया गया है, यानी $45 तक की कीमत का ही तेल बेच सकेगा। पहले वो $60 तक बेचता था। अगर लागू हुआ तो करीब करीब 2.8 बिलियन यूरो की पर माह आमदनी घट सकती है। इसे ऐसे समझें कि रूस पहले $60 से ज़्यादा कीमत का तेल नहीं बेच पाता था, $45 से ज़्यादा पर बैरल से ज़्यादा का तेल नहीं बेच पाएगा। ऐसी स्थिति में उसका तेल पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा रूस ने पूरी दुनिया में कुछ शैडो फ्लीट बना रखे थे, जिनके जरिए वो अवैध रूप से दुनिया के बाजारों में तेल की आपूर्ति करता था। 153 ऐसे टैंकर थे। इनको रोक दिया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से और इसलिए अब रूस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दूसरे रास्तों से, चोरी छिपे रास्तों से भी तेल बेचना मुश्किल हो गया है। दूसरा ये कि रूस और चीन की जो वैकल्पिक बैंकिंग प्रणाली है, उस पर यूरोपियन यूनियन ने सख्त कार्रवाई की है रूस और चीन के बैंकिंग रिश्तों के ऊपर। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, जो रूस को यूरोप से जोड़ती थी और बड़ी रूस की भविष्य की परियोजनाओं की दृष्टि से काफ़ी बड़ी थी, इसे यूरोपियन यूनियन ने फाइनली फ्रीज कर दिया, इस परियोजना को ड्रॉप कर दिया है और इसलिए पाइपलाइन के दोबारा चालू होने की उम्मीद कम है और इसलिए रूस में के मंदी में जाने की संभावना है। रूस में अभी जो भी अर्थव्यवस्था की मशीन है, वो युद्ध के आधार पर चल रही है। युद्ध का उत्पादन है, युद्ध के लिए की तैयारियां हो रही, लेकिन इससे बाहर निकलने की स्थिति में आते आते तक रूस गहरी मंदी में धंस सकता है। रूबल तो अस्थिर है ही, तेज गिरावट इसमें दिखाई दे रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि रूस के बड़े निर्यात हैं, खासतौर से मिनरल और खनिज निर्यात है, वो प्रतिबंध में फंस चुके हैं। हथियार और तकनीक के निर्यात हैं, उनके लिए रूस के पास अब तकनीकें नहीं हैं क्योंकि प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो मशीन और सेमीकंडक्टर और तमाम आपूर्तियां ठप हैं। तो रूस की अर्थव्यवस्था अगर मंदी में जाती है
तो रूस यूक्रेन युद्ध का गणित बदल सकता है आने वाले दिनों में। और इसलिए ये बात अब गंभीरता से पूरी दुनिया में समझने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए यूरोपियन यूनियन शायद और सख्ती करेगा और जल्दी करेगा कि रूस की अर्थव्यवस्था पर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं।